ऐसे घेरा बना लीजिए, सर्किल टाइप का बना लीजिए। देखिए, हम आपको एक वैश्विक समाधान को लेकर एग्रीकल्चर के ऐसे मॉडल पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक तो सस्टेनेबल है, बायोडिस्पोजेबल है और इकोनॉमिकल वायबल भी है। ठीक है, ये तीनों विषय हमें साथ में लेके चलना पड़ेंगे। अगर वो सस्टेनेबल नहीं हुआ तो हमारी कमर टूट जाएगी बाहर से चीज़ों को लाते लाते। ठीक है, अगर बायोडिस्पोजेबल नहीं हुआ तो इन्वायरमेंट के लिए हम खतरा पैदा करके जा रहे हैं, जो आज हमें नहीं तो आने वाली जनरेशन को भोगना पड़ेगा। कुछ कुछ तो हम ही भोगने लगे, फिर आने वाली जनरेशन को और ज़्यादा भोगना पड़ेगा। और बायबिलिटी इसलिए क्योंकि हमारा परिवार उससे चल रहा है, तो हमें वो ज़रूरी है। तो अगर तीनों चीज़ें इससे फुलफ़िल हो रही हैं तो ये इससे अच्छा कोई मॉडल नहीं है। ठीक है, अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम एक समझ लगाते हैं, जैसे मैंने आपको सुबह से ही फोकस किया है कि हमें चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, और जब हम इस चीज़ की समझ रखते हैं तो फिर हम इसमें बेहतर रिजल्ट ले पाते हैं। ठीक है, समझ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज की तारीख में ये आपको समझना होगा कि क्लाइमेट लगातार बदल रहा है, जलवायु लगातार बदल रही है। बदलती जलवायु का असर हम इंसानों पे जैसा पड़ता है, हम तेज़ गर्मी में छाया ढूंढते हैं, तेज़ बारिश में हम छत ढूंढते हैं, या तेज़ ठंडी में हम गर्म कपड़े ढूंढते हैं, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों पर भी क्लाइमेट चेंज का या फिर मौसम के बदलाव का फ़र्क पड़ता है। बड़े पौधे तो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन छोटे पौधे जैसे कि हम सब्जियां उगा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इन पे थोड़ा सा असर बहुत गहरा पड़ता है या ज़्यादा पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम अपने लिए घर बनाते हैं रहने के लिए, ठीक उसी तरह हम पौधों के लिए एक अनुकूलित वातावरण अगर हम तैयार कर दें या उनका एक अनुकूलित सेट बना दें जो हर मौसम में पौधों को ग्रो करने के लिए सक्षम हो, तो मुझे लगता है कि पौधे कंफर्टली आराम से उग पाएंगे। और उसी थीम को लेकर मैंने ये अपना एक फार्मूला तैयार किया है, एक इन्वेंशन किया है जिसको हम मल्टी लेयर फार्मिंग भी बोलते हैं। और इसमें हमें क्या बनाना पड़ता है, एक पहले पौधों के लिए अनुकूलित वातावरण बनाना पड़ता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, 5x6 की सेटिंग पर जो भी आपके पास लकड़ी है, बैम्बू है, इस तरह का कुछ भी है, तो वो हम लगाते हैं 5x6 के सेटिंग पे। 5x6 पे लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, चारों तरफ से एक आड़ा बैम्बू बनाते हैं जो पूरी बॉर्डर पे कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसे चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, तो वो बैम्बू लगाने के बाद हम क्या करते हैं, बाहर से इसको स्टे देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऐसे खड़ा रहेगा तो किसी भी तरफ की हवा आएगी तो वो मूव हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि चारों तरफ उसको खींच के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा खींच के बांधते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये खिंचाव ले लेता है चारों तरफ से। अब फिर हम अंदर से वायर बांध के और इसको अंदर से लॉक कर देते हैं। तो स्ट्रेट वायर वहाँ से लेते हैं और बैम्बू टू बैम्बू ले जाके लास्ट में लॉक कर देते हैं। ऐसे हर एक रो से हम लॉकिंग कर देते हैं। फिर क्रॉस में हम आधा फिट के अंतर से ये 20 गेज का वायर बुनते हैं। सो ये आधा आधा फिट पे होता है, ये आधा आधा फिट पे ऐसे होता है, ये जाला बुन जाता है पूरा। जाला बुनने के बाद हम क्या करते हैं कि इस पर घास डालते हैं, जो खरपतवार होती है हमारी, जनरली हमारे खेतों में होती है, और हम उसे जला देते हैं, या तो काट के सुखा देते हैं या तो फिर बीटी साइड डाल के उसे ख़त्म कर देते हैं। हम उस घास को पतला पतला इसके ऊपर डाल देते हैं। सो इससे क्या होता है, आधा धूप और आधी छाया का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और आधी धूप और आधी छाया में पौधे एक अनुकूल वातावरण महसूस करते हैं और उनको उगने में सहूलियत होती है। या हम उल्टा ये भी कह सकते हैं कि अगर मौसम बदलता है तो मौसम के बदलाव का फ़र्क नीचे फसल पर नहीं पड़ता है, और ये काफ़ी अच्छा होता है, या ये कह सकते हैं कि इससे उत्पादन भी अच्छा होता है या पौधा अपनी क्षमता पर फिर कार्य कर पाता है। ठीक है, तो ये हमने तैयार कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस पर सेटिंग करते हैं फसलों की। तो जैसे मैंने बताया कि मल्टी लेयर फार्मिंग एक सीधे सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो मल्टी लेयर फार्मिंग की परिभाषा अभी अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से दे रखी है। लोग एक ही खेत में कई तरह की फसलों को लगाना मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं, जो कि गलत है। मल्टी लेयर फार्मिंग एक अलग चीज़ है। हमने जब देश के सामने ये फार्मूला रखा तो लोगों ने कहा कि ये तो पहले से हो रही है, पर पहले से मल्टी लेयर नहीं हो रही है, मल्टी क्रॉपिंग हो रही है। उसको मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। एक ही खेत में कई तरह की फसलों को उगाना मल्टी क्रॉपिंग है, और एक के ऊपर एक फसल उगाना मल्टी लेयर है। और एक के ऊपर एक उगाने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, क्योंकि आपको अलग अलग फसल के लिए अलग अलग फ्लोर अलाट करने होते हैं। जैसे अगर हम इसको और सरल शब्दों में समझें तो जैसे शहरों में जगह कम पड़ी तो लोगों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के कम जगह में ज़्यादा लोगों को रहने की व्यवस्था बना ली।
ठीक उसी तरह से जब हमारे खेतों में या हमारे खेत पे जगह कम हुई तो हमने कम जगह में ज़्यादा फसलें लगाने की व्यवस्था बना ली। अब व्यवस्था का मतलब ये है कि आपको सेटिंग बनानी पड़ेगी, ये ऐसे ही तो नहीं होगा। जैसे घर घर हम क्या करते बनाते हैं ना, फ्री तो फ्लोर पे रहते हैं, तो इसमें भी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और व्यवस्था में ये ढांचा आपको बनाना पड़ेगा। इस ढांचे का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये अनुकूल